हेलो टीनेजर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड्स की कंप्यूटर साइंस की प्रेपरेशन स्टार्ट, वो भी फ्रॉम स्क्रैच, जिसका है डे 1। इसको मैंने एक बार सीधा एक बार उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से कर रहा था, तो मेरे को 2 बार मेहनत करनी पड़ी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे सिलेबस देखने से। तो सिलेबस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बोला गया प्री रिक्वाइजाइट हमें क्या चाहिए, जिसमें कि हमें क्लास 11 को प्री रिक्वाइजाइट्स में दे रखा है। अगर आपको ये क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक ही रिवीजन करना है क्लास 11 का, और उसी पे ये वीडियो बेस्ड है। देन हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि यूनिट फर्स्ट का कितना बड़ा वेटेज है। 40 मार्क्स कवर कर रहा है हमारा फर्स्ट यूनिट। अगर हम इन 40 मार्क्स का देखें तो इनमें भी मेजर रोल हमारा रिवीजन का रहेगा क्लास 11 का, और वही आज का टॉपिक है। तो रिवीजन हम अगर कर लेंगे तो फंक्शंस हमारे लिए इजी हो जाएंगे। देन हम करेंगे डेटा हैंडलिंग, जिसकी वजह से CS भी ईजी हो जाएगी। तो फटाफट रिवीजन देखते हैं। तो अगर मैं रिवीजन में आऊँ क्लास 11 की, तो ये एक ही वीडियो में अगर तीनों को लूँगा तो बहुत वीडियो लेंदी भी हो जाएगी और समझने में भी आसानी नहीं होगी। तो इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम टोकन, बेयर बोन ऑफ अ प्रोग्राम एंड वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, सिंपल इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स एंड म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स एंड एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोकन्स। ठीक है, तो टोकन क्या होता है? हमारे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होते हैं किसी भी प्रोग्राम के। अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आपने उसके कहीं भी उंगली भी रख दी ना, तो आपने जो भी टच करा है वो एक टोकन है। भले उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन वो हम टोकन कहते हैं। मतलब हर एक लेटर, हर एक चीज़ टोकन है हमारे प्रोग्राम की। ओके, तो ये होते हैं 6 टाइप के मेनली, जिसमें कि कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएशन एंड कमेंट है। सबसे इजी होता है हमारा कमेंट, और प्रोग्रामिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम शुरू करते हैं हैशटैग से लिखना शुरू। हैशटैग लिखो और आगे जो आपको लिखना है वो लिख दो। ये हमारे इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट या रन नहीं होता है, कंपाइल नहीं होता है। ये बस एक प्रोग्रामर या डेवलपर या यूज़र के हेल्प के लिए होता है, ताकि वो समझ सके कि इस ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम में क्या समझाना चाहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, देन पंचुएशंस होती हैं, ब्रैकेट्स वगैरह, कॉमास वगैरह, सेमी कॉलन, कॉलन। तो जैसे हमारे लूप होते हैं उसमें कॉमास यूज होते हैं ताकि एक ब्लॉक को सेपरेट कर सकें, एंड देन कॉमा होते हैं ताकि वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर सकें। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे ट्यूपल, लिस्ट और डिक्शनरी होते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रैकेट से सेपरेट कर सकते हैं हम इनकी आइडेंटिटीज़ को। देन ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स वैसे ही हमारे मैथ्स वाले, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एंड इसमें कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। देन आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स तो आपके बहुत ही रॉ डेटा होता है, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। लिटरल्स मतलब होता है ना वो रॉ डेटा जिसको आप किसी भी वेरिएबल या चीज़ में असाइन करेंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रॉ डेटा मतलब नंबर्स हो गए, आपके लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, एंड यहाँ पे बोलियन लिटरल भी है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, वो भी हम असाइन कर सकते हैं किसी पे। और ये इम्यूटेबल होते हैं, पहले बता दूं कि हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 10 है, 100 है, A B C D, इनको हम बदल नहीं सकते। A ही रहेगा एंड 5 ही रहेगा। देन आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो चीज़ होती है ना, जैसे आपने कोई फंक्शन बना रखा है, या फिर मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो आपने कोई वेरिएबल रख रखा है, उसका नाम रख दिया है, कोई आपने फंक्शन रख रखा है उसको कॉल करने के लिए उसका नाम, मतलब किसी को कॉल करने के लिए। तो जब हम उसको एक नाम डिफाइन करते हैं तो वो एक आइडेंटिफायर हो जाता है, जिसकी मदद से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन पाइथन। तो ये क्या होता है ना कि ये स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं जिसको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आइडेंटिफायर में आप लिख दो XYZ, बट इफ़ एल्स जैसी लिखोगे तो वो आपका आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं होगा। उनका एक स्पेशल फंक्शन और एक मीनिंग होता है। अगर आप इफ़ और एल्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट बिल्ड हो जाएगी। फॉर और वाइल यूज़ कर रहे हो ना, एक लूप बन जाएगी। डेफ यूज़ कर रहे हो, एक फंक्शन बन जाएगा। ऐसे करके कीवर्ड्स हो गए। तो आते हैं हम बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम पे। अगर आपको ये फास्ट लग रहा है या फिर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको ये लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा डिटेल में भी समझा सकता हूँ 11th वाला पार्ट। बट ये रिवीजन है तो रिवीजन की तरह ही रहना चाहिए, और अगर आपको ये पहले से ही पढ़ रखा है तो आप स्किप भी कर सकते हो। देन आता है बेयर बोन। तो ये एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि एक प्रोग्राम किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं और नर्व्स हैं। तो वैसे ही इस प्रोग्राम में क्या है, कमेंट्स ज़रूरी होते हैं एक हेल्प करने के लिए कि उसका काम क्या है, वो सब पता लगाने के लिए। फंक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है? ये 4 स्पेस का जो हम गैप छोड़ते हैं ना, मेनली आइडियल गैप जो होता है 4 स्पेस का होता है, उसको हम प्रोफेशनल गैप मानते हैं। और अदरवाइज एक टैब दबा दो या तो 4 स्पेस दे दो, तो हमारा इंडेंटेशन हो गया।
ब्लॉक क्या होता है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट है ना, तो उसके अंदर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जब लिखोगे, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, ये इफ़ के बाद या फिर किसी लूप के अंदर जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी होती हैं तो वो एक ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट्स हो गया, इंडेंटेशन हो गया, ब्लॉक हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन को अभी हम अलग से पढ़ने वाले हैं, वो इसी यूनिट का पार्ट है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था। ये आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके अगर चाहो तो, ठीक। अब वेरिएबल एंड असाइनमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान देना। वेरिएबल जो होते हैं वो लेटर, नंबर और अंडरस्कोर से कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल नंबर, अंडरस्कोर और लेटर से बन सकता है, एंड बट वो स्टार्ट होगा सिर्फ लेटर और अंडरस्कोर से, और मैंने बोल्ड में लिख रखा है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं नम ऐसे देन 1 लिख सकता हूँ, देन 1 नम नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये आपके 1 मार्क्स के MCQ या क्वेश्चंस में पूछ लिया जा सकता है। असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल, इसमें बहुत ही ईजी होता है वेरिएबल को असाइन करना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है इसमें, x इक्वल टू एंड 5, जो इक्वल टू है वो 5 की वैल्यू को x में पुट कर रहा है, देन y के अंदर हमने स्ट्रिंग डाल दिया हेलो वर्ल्ड करके। ऐसी वेरिएबल रीअसाइनमेंट, मतलब एक में जब वैल्यू हमने डाल दी, जैसे x में हमने 5 डाल दिया, उसको हमने प्रिंट भी कर लिया, उसका 5 आउटपुट आ गया, देन हमने उसी x को 10 वैल्यू डाली और वो मॉडिफाई होगी उसकी वैल्यू, एंड फिर 10 को आउटपुट कर दिया, तो रीअसाइनमेंट कर दिया। मल्टीपल असाइनमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हेल्पफुल रहती है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। जैसे हमने x लिखा, y लिखा और z लिखा, तो ऐसे ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा घेर रहा है एंड एफिशिएंसी थोड़ी कम रहने वाली है, बट ये कितना फ्रेश और नीट और क्लीन, और 2 लाइन में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जा रहा है। हमें x, y, z से हमें सेपरेट करना है, देन उनकी वैल्यूज़ को भी हमें कॉमा से सेपरेट करके पुट कर देना है, ये असाइन हो जाएंगी इक्वल टू ऑपरेटर के बाद। देन स्वैपिंग वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है जब भी नया नया एकदम बेसिक पाइथन सीखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x, y इक्वल टू 1, 2, मतलब 1 जो है वैल्यू ये x के अंदर गई है, 2 जो गई है वैल्यू ये y के अंदर गई है। अब हमें दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है, तो फिर से हम x एंड y लिख देंगे, बट इक्वल टू ऑपरेटर के बाद y एंड x लिख देंगे, क्योंकि ये जो पहली वैल्यू है ये पहले वेरिएबल में जाएगी एंड दूसरी वैल्यू जो दूसरे ऑपरेटर में जाएगी। तो x की वैल्यू एक तरह से एट द एंड y में चली गई और y की वैल्यू x में चली गई। तो जब हमने आउटपुट प्रिंट करा तो 1, 2 नहीं 2, 1 प्रिंट हुआ, तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट तो बहुत ईजी है। आउटपुट जो है, आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रिंट में क्या है, जो भी आप लिखोगे उसको एज अ रिजल्ट आपको शो कर देगा, तो आउटपुट आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने के लिए, बस आप थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपको ये थोड़ा प्रिंट का फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा की तरह प्रिंट के अंदर एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड लिखा है जो कि हमेशा लिखते हैं हम लोग, और देन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये रहा। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा आई एम, देन 12 + 5 देन ईयर्स ओल्ड, तो इसका आउटपुट क्या है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। ये इसीलिए ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया ताकि आपको यूज़ पता लग सके क्या क्या मतलब कर सकता है प्रिंट। तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग दे रखी है जैसे कि हेलो वर्ल्ड होता है, ठीक है। देन सेपरेट करने के लिए कॉमा है, इसी के अंदर एक ऑपरेशन को भी हम लिख सकते हैं जैसे 12 + 5, वो उसको इवेल्युएट करके ही लिखेगा। देन आई एम लिखने में ही मेजर आपका कंसर्न रहेगा हमारा कि आई और एम को हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा, बट हम चाहते हैं कि जो आई है ना वो हम पंचुएशन का भी ध्यान रखते हैं, हमें ग्रामर अच्छी आती है मान लो, तो आई एम ऐसे लिख देंगे हम अगर, तो वो सिंगल कोटेशन की वैल्यू को नलीफाई करने के लिए हम एक बैक स्लैश लगाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको लिखना है ना, बैक स्लैश लगा दो, चाहे यहाँ पर डबल कोटेशन दो, तो उसकी वैल्यू मतलब स्पेशल मीनिंग उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एज ए स्ट्रिंग यूज़ होता है। वैसे ही आप ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हो, आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पे मैंने अपनी बुक से एक रेफरेंस लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये जो प्रिंट होता है ना, इसमें काफ़ी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी रहती हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट रहेगा सेपरेशन वाला और एंड वाला। तो इस प्रिंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो सैप फंक्शन है उसको देखते हैं। सैप फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है एक स्पेस की, सिंगल स्पेस की, आपने कुछ लिखा एंड देन एक और चीज़ लिखी, कॉमा से सेपरेट करा एंड प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करने पे क्या होगा कि आपकी दोनों जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है वो एक सिंगल स्पेस से आपकी अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। बट अगर सैप के अंदर आपने जैसे 3 डॉट डाल दिए, तो ये क्या हो रहा है कि माई नेम इज़ अमित, जो भी ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं इनके बीच में ये 3 डॉट्स आ जा रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। अब आता है एंड। एंड क्या होता है, एंड की भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है आपकी ये वाली, इसको बोलते हैं एस्केप।
तो एस्केप वाला पहले से ही रहता है। इसका मतलब होता है ना कि आपने कोई भी एक लाइन लिखी तो उसके बाद वो टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है प्रोग्राम। बट अगर आपने एंड को छेड़छाड़ दिया एंड वो नेक्स्ट लाइन वाला चीज़ हटा के आपने अपनी तरफ से कुछ डाल दिया, स्पेस डाल दिया या कोई लेटर जैसे यहाँ डॉलर डाल दिया है, तो अब क्या हो रहा है कि इस बंदे ने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंट इक्वल टू ये लिखा है, देन प्रिंट नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, बट आउटपुट क्या है, सिंगल लाइन में आया, क्योंकि उसने एंड ने बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट लाइन में भेजना था वो हुआ ही नहीं, तो ऐसा आउटपुट आता है। इनपुट थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो। ये हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है, ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन रहता है, ताकि हम जैसे मान लीजिए हमने कुछ बना रखा है कि स्क्वायर निकालने का, तो स्क्वायर के लिए जो एक्स वेरिएबल ना हम यूज़र से ले सकते हैं कि यूज़र हमें कोई नंबर बताए, ये फंक्शन जो है या प्रोग्राम जो है उसका स्क्वायर करके दे दे, तो उससे इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है नम इक्वल टू इनपुट, इनपुट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपका एक मैसेज। इनपुट तो होगा लेकिन बंदे को पता तो लगना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, अदरवाइज वो ब्लैंक रहेगा पूरा उसे, और मतलब कंप्यूटर तो उससे इनपुट मांग रहा है लेकिन हमको पता नहीं लगेगा। तो हम एक अगर मैसेज लिख देंगे तो यूज़र को पता लग जाएगा कि द प्रोग्राम इज़ आस्किंग फॉर अ इंटीजर और समथिंग एल्स। ओके, तो इसे इंट फंक्शन लगा के इसे हमने एज अ इंटीजर स्टोर करा है num1 वेरिएबल में, ठीक है। देन उसे अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू रहेगी, ना कि स्ट्रिंग। देन अगर हम डेटा टाइप में आए तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप्स, बूलियन, सेट, मैपिंग। यहाँ पे मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखो कोड डेटा टाइप्स यही होते हैं 4 टाइप के। नंबर के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। नन हमारा होता है जब कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। सीक्वेंस में आ रहा है स्ट्रिंग, ट्यूपल एंड लिस्ट। जब स्ट्रिंग को हम एक लिस्ट की तरह स्टोर करते हैं तो लिस्ट हो जाती है, और उसी लिस्ट को इम्यूटेबल बना देते तो ट्यूपल हो जाती है। देन मैपिंग में डिक्शनरी आ गया, और इंटीजर के अंदर ही हमारा बूलियन रहता है। बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंट जो होता है ना, उसे साइंड रिप्रेजेंटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्लस एज वेल एज नेगेटिव की तरह में उसे शो कर सकते हैं। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स के मिक्सचर होते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, डबल कोटेशन हो चाहे सिंगल कोटेशन हो। ओके, देन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि ट्रिपल कोटेशन करके भी एक चीज़ रहती है। इसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग फॉर्म चीज़ें लिखने के लिए। एक पैरा लिखना है हमें, पैराग्राफ, या फिर एक ही साथ मल्टीपल लाइंस लिखनी है, तब यूज़ हो जाता है ये वाला हमारा 3 कोटेशन। इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देन ट्यूपल होता है। ट्यूपल क्या होता है, सेम टू सेम लिस्ट होता है जो कि इम्यूटेबल होता है। इसको हम ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लिस्ट को हम क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन बूलियन होता है, इसमें क्या होता है ट्रू एंड फॉल्स रहता है। सेट टाइप्स क्या होता है, सेट क्या होता है, ये हमारे मैथ की तरह है, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर लिए मतलब आपके पास मैथ तो ज़रूर होगी। तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ रहेंगी, बस वो यूनिक रहनी चाहिए, रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होती हैं। फ्रोजन सेट क्या होता है, सेट जैसे म्यूटेबल है एंड फ्रोजन सेट इम्यूटेबल रहता है, बस। मैपिंग आ गया, मैपिंग में क्या है, डिक्शनरी। इसमें क्या है कि आपका लिस्ट ही रहेगी, बस उसमें कीज़ एंड वैल्यूज़ रहती हैं, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। इसमें कभी भी हम एक की को कॉल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर कर रखा है, AEIOU वॉवल्स है हमारे, 1 2 3 4 5 उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो जब हमें किसी भी एक को कॉल करना है, क्योंकि हमने वॉवेल के अंदर स्टोर करी थी हमारी ये डिक्शनरी, तो वॉवेल्स देन क्लोज ब्रैकेट एंड देन हमारी की लिख देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। द नल टाइप क्या होता है हमारा, नल वैल्यूज़ या फिर एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, सारी चीज़ें एक ही बार समराइज हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। देन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं ना, हम उसे 2 कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 टाइप्स में, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स में। म्यूटेबल क्या होते हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार बनने के बाद, और इम्यूटेबल क्या होते हैं, एक बार बनने के बाद हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे रहते हैं। म्यूटेबल क्या है कि हमें बार बार कोई चीज़ें होती हैं उन्हें बदलना पड़ता है, जैसे यूज़र का इनपुट लेना है तो उसे बार बार बदलना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि वो हमें कभी नहीं बदलनी है, जैसे कि रील को स्क्रॉल करने की आदत, मजाक कर रहा हूँ। जैसे कि इम्यूटेबल भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, जहाँ पे हमें मॉडिफाई नहीं करना होता है, हम उसको रिजिड रखते हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाता है। म्यूटेबल में हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या आता है। लिस्ट आता है, डिक्शनरी आता है एंड सेट आता है। लिस्ट का ही दूसरा इम्यूटेबल टाइप क्या होता है, ट्यूपल होता है। सेट का होता है फ्रोजन सेट, डिक्शनरी का कुछ भी नहीं होता है। इम्यूटेबल में अगर हम देखें तो देखो इंट आ गया, फ्लोट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि हम इन्हें बदल नहीं सकते। 1 2 3 4 नहीं बदल सकता है, फ्लोट भी नहीं बदल सकता है, एंड ABCD भी नहीं बदल सकती है आपकी। ट्यूपल मैंने बता ही दिया ऊपर,
लिस्ट का इम्यूटेबल टाइप है एंड फ्रोजन सेट का इम्यूटेबल टाइप है। अगर आपने बदलने की कोशिश करी तो एरर आ जाएगा इम्यूटेबल टाइप्स को अगर बदलने की कोशिश करी तो। लिस्ट को आप बदल सकते हो अपेंड, रिमूवल और रिमूव और पॉप फंक्शन से। डिक्शनरी को भी हम चेंज कर सकते हैं और सेट को भी ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। एक्सप्रेशंस आते हैं। एक्सप्रेशन वो चीज़ होती है ना, जैसे किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक जैसे इक्वेशंस लिखते हैं मैथ्स में, वैसे एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पाइथन में। कॉम्बिनेशन होते हैं ये वेरिएबल के, ऑपरेशंस के और कुछ फंक्शंस और ऑपरेटर्स के। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है जैसे एक्स और वाई हमने दे दी दो वैल्यू 10 एंड 5, ये हमारा एक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक। ये इससे आप समझ आ पा रहे होंगे। अब इवेल्युएट कैसे होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे हम यहाँ पे। ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन ही यहाँ पे। ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन को दो वैल्यूज़ के बीच में जो हो रही हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, दो वैल्यूज़ एंड उनके बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया, प्लस माइनस डिवाइड जो भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रखा है। तो ये क्या करता है, इसमें मेन पॉइंट मेरे को ये बताना था आपको, सेकंड वाला, परफॉर्म एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो ये इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करता है कि आपने कोई से ऑपरेशन दिया, अगर वो दोनों मतलब दोनों वैल्यूज़ अगर इंटीजर टाइप की है तो कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा, डेटा टाइप चेंज नहीं होगा। बट अगर एक ये वाली फ्लोट है या फिर ये वाली फ्लोट है, दोनों में से अगर एक भी फ्लोट है ना, तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। अदरवाइज अगर ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओवरऑल रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही रूल समझा रखा है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्जन करना पड़ रहा है उसे रिजल्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया कि स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखना होता है, एक स्ट्रिंग प्लस दूसरा स्ट्रिंग। देन फंक्शन कॉल के लिए एक एक्सप्रेशन, फंक्शन को कॉल करते कैसे हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे एट लास्ट जो हमारा डिफाइंड फंक्शन है उसके वेरिएबल में जाएगी और एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट मिल जाएगा, रिटर्न आ जाएंगी वैल्यूज़। देन कंपैरिजन एक्सप्रेशन। कंपैरिजन एक्सप्रेशन में हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को, अगर वो ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। लिस्ट कंप्रीहेंशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये थोड़ी यूनिक चीज़ लगी और ये आपको नॉलेज में रहे तो अच्छा ही है, तो मैंने लिख दिया। जैसे फॉर लूप रहता है उसके अंदर हम चीज़ें लिखते हैं, बट यहाँ पे देखो 3 लाइन में ही वो काम हो गया है, तो इसको हम स्ट्रिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। और इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहता है, आपने अपनी वो जो भी नीड थी वो लिख दी एंड इस तरीके से अपना लूप लगा दिया। अब आज की मेन चीज़ आ गई ये वाली, ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन और उनकी हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू। मतलब सबसे पहले अगर आपको कोई इवैल्यूएशन के लिए चीज़ें दे रखी हैं ना, तो उसमें पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व करना है आपको, देन पावर सॉल्व करना है, और इन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हो आप। बट ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली, मैं बता देता हूँ। देखो, पैरेंथेसिस कर लेना, एक्सपोनेंट कर लेना, ये इन सब को छोड़ सकते हो, ये भी नहीं, बस ये और ये कर लेना, ठीक है। इसमें भी आपको क्या, पैरेंथेसिस बॉड मास जो करते हो उसमें आप ब्रैकेट ही ओपन करते हो सबसे पहले, तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं रहने वाली है, बस एक्सपोनेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा। और फिर जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लो डिवीजन वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है कि बॉड मास के हिसाब से होगा, ठीक है। देन बूलियन के हिसाब से नॉट, एंड और, ठीक है, ये एक बार कर लेना बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।